तो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स जोन। आज की वीडियो में हम आपको मॉडल पेपर नंबर 2 जो गणित विषय का है कक्षा 10 का, उसके बारे में हम आपको समझाएंगे। और बहुत ही अच्छे प्रश्नों को हमने संकलित किया है जो परीक्षा में आने की प्रबल दावेदारी रखते हैं। और यहाँ से 100 में तो 100% आपको सवाल यहाँ से मिलेंगे। आपको बिल्कुल भी वीडियो स्किप नहीं करना। मैंने विस्तारपूर्वक और संक्षेप दोनों तरीके से सवालों को समझाया हुआ है। अब देखना तो बहुत आनंद आएगा। और यदि आनंद आए तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखिए, द्विघात समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 में k का मान ज्ञात कीजिए जबकि समीकरण के मूल बराबर हैं। देखिए, समीकरण के मूल कह रहा है बराबर है, और आप जानते हैं समीकरण के मूल कब बराबर होते हैं। समीकरण के जब मूल बराबर होते हैं जब b² माइनस 4ac बराबर कितना होना चाहिए, 0। यह b² माइनस 4ac बराबर 0 है तो समीकरण के मूल बराबर होंगे। तो देखिए ABC क्या है, मैंने कल की वीडियो में बताया था। यदि आपने नहीं देखी तो वीडियो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये A होता है, ये B और ये वाला C। तो B का मान कितना है, k, तो k² माइनस 4, A का मान 2 तो 2 लगाएंगे, और C का मान कितना है 3 तो 3 लगाएंगे, बराबर 0। k² माइनस 4 दूनी 8, 8 तियां 24 बराबर 0। देखिए k² बराबर ये इधर आएगा तो 24 प्लस का हो जाएगा, तो k बराबर √24। आप जानते हैं कि इसको ऐसे लिख सकते हैं 4×6 24, तो 2 बाहर निकाल लेंगे तो k बराबर आ जाएगा 4 का वर्गमूल 2 बार आ जाएगा, अंदर कितना बचेगा 6, यानी 2√6 इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समांतर श्रेणी। ये समांतर श्रेणी से लिया गया सवाल है। समांतर श्रेणी 7, 10, 13, 16 डॉट डॉट का 10वां 8वां पद बताइए कितना होगा। देखिए, समांतर श्रेणी अब आपने पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो तो आप समझ लीजिए सवालों को। देखिए, समांतर श्रेणी का प्रथम पद जो होता है वो होता है A, और डी क्या होता है, दूसरे पद में से पहला पद घटा देते हैं, यानी 10 में से हम 7 को घटाएंगे तो कितना आएगा 3। ये होता है डी। और एन का मान दे रखा है आपको, एन का मान कितना दे रखा है 8। जौन सा पद पूछा वो एन का मान होगा। हमें 8वां पद चाहिए, तो ए एन बराबर सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सूत्र होता है। ए बराबर यहाँ पे a का मान कितना है 7 प्लस n का मान 8 माइनस 1, और डी का मान कितना निकाला 3। अब इसको हम वैल्यू फिट कर देंगे तो कितना आएगा 7 प्लस 8 में से गया 7 बचा, 7 का गुणा 3 कर दिया, 7 तियां 21, दोनों को जोड़ लीजिए कितना आएगा 28 आंसर आ गया। इस तरह आप कोई सा भी आपसे पद पूछा जाए इसी तरह आप निकाल लेंगे, ठीक है। यही सूत्र लगाएंगे, ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला। अगला क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 2, 7, 12 के 10 पदों का योग बताइए कितना होगा। तो इसमें समांतर श्रेणी का ही सवाल है ये। तो a बराबर कितना 2, और d बराबर कैसे निकालेंगे, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, यानी 7 में से 2 गया कितना बचा 5। n का मान कितना है, n का मान यही है जितने पदों का योगफल पूछा जा रहा है। तो हम Sn, देखिए पदों का योगफल का सूत्र होता है Sn बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सूत्र होता है इसका। मान लगा दीजिए, n का मान 10 है, 10/2, a का मान 2 है तो 2 लगाएंगे, n का मान 10 है तो हम 10 लगाएंगे, माइनस 1 गुणा डी का मान कितना है 5, तो 5 लगा देंगे। 2 से काटेंगे, 10 को 5 बार जाएगा, अंदर देखिए 2 दूनी 4, यहाँ कितना बचा 9, 9 पंजे, या लिख लीजिए पहले 9 गुणा 5। आगे देखिए इधर कितना आया 5 गुणा कोष्टक में 4 प्लस 9 पंजे 45, 5 गुणा इन दोनों को जोड़ लिए 49, 49 का गुणा 5 में कर लीजिए कितना है 245। इस तरह हम पदों का योगफल निकाल सकते हैं, ठीक है। ये सूत्र लगाएंगे n/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यदि वीडियो समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर लो। इससे पहले के सवाल हमने पिछली वीडियो में दे चुके हैं, अगर नहीं देखिए तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, सभी व्रत होते हैं। तो देखिए, सभी व्रत चाहे छोटा व्रत हो चाहे बड़ा व्रत हो और चाहे उससे बड़ा हो, सभी समरूप होते हैं। कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। उसके बाद कह रहा है सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से वाले, समबाहु। जो समबाहु त्रिभुज होंगे वो कैसे होंगे, समरूप होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। समरूप और सर्वांग समझ लीजिए अंतर क्या है। जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, 2 त्रिभुज उनकी तीनों भुजाएं बराबर हों तो वो होंगे सर्वांग सम। लेकिन जिनकी भुजाएं बराबर न होकर के केवल उनके स्वरूप बराबर हों तो वो होते हैं समरूप त्रिभुज। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कह रहा है डी समांतर BC हो तो EC का मान बताओ। इस चित्र में देखिए, इस त्रिभुज में डी भुजा जो है वो BC के समांतर है। अब आपने थेल्स प्रमेय पढ़ी होगी, यदि नहीं पढ़ी है तो आप समझ लीजिए। थेल्स प्रमेय से देखिए, थेल्स प्रमेय ये कहती है कि छोटे वाले की भुजा बट्टे, चाहो तो आप इसको डिवाइड करके आधार समानुपात लगा सकते हैं, वो भी लगा लीजिए, उससे भी आ जाएगा। AD बट्टे DB कर सकते हैं आप, DB बराबर AE बट्टे EC, ये भी सूत्र लगा सकते हैं, लगा लीजिए। तो AD का मान 1.5, इसका मान 3 बराबर, इसका मान कितना है 1, इसका EC का पूछा है
तो क्रॉस गुणा कर दीजिए, तो कितना आएगा 1.5 गुणा EC बराबर 3 एकन 3। तो EC बराबर 3 बट्टे में कितना आएगा 1.5, यहाँ से पॉइंट हटा दीजिए, यहाँ 0 बढ़ जाएगा। तो EC बराबर कितना आएगा 15 दूनी 30, यानी EC का मान 30 आएगा, और सॉरी 2 आएगा। इस तरह हम सवालों को सॉल्व कर लेंगे। अभी ये 15 सवाल हुए और भी बता रहे हैं अभी आपको। क्वेश्चन नंबर देखिए 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, क्या दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज हैं, ये पूछ रहा है। तो देखिए समरूप त्रिभुज की, देखिए दो त्रिभुज समरूप कौन कौन कब कब हो सकते हैं। देखिए इनकी 3 कसौटियाँ हैं, SAS, एक तो होता है SSS, एक होता है AAA और एक होता है SAS। यानी तीनों साढ़े बराबर हो, यानी तीनों भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होगा, या दोनों त्रिभुजों के एंगल बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होगा, या दोनों त्रिभुज की 2 संगत भुजाएं बराबर हो और एक कोण बराबर हो तो वो त्रिभुज समरूप होगा। अब यहाँ पे देखिए B का मान कोण B बराबर कोण Q है, क्योंकि दोनों का मान कितना है 80 डिग्री, ठीक है। या कोण A और P देखिए, कोण A बराबर कोण P बराबर 60 डिग्री, दोनों कोण बराबर है, और कोण C बराबर कोण R बराबर 40 डिग्री, तीनों कोण बराबर हो गया। यानी यहाँ पे जो कंडीशन लगी है, कसौटी की बात करें तो कौन सी लगी है AAA, और AAA की कसौटी से क्या होगा, ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे समरूप त्रिभुज होंगे। कैसे होंगे समरूप त्रिभुज होंगे दोनों, ठीक है, समझ गए आप। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण AC का मान बताओ। देखिए आप पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ी होगी। यह समकोण त्रिभुज की बात करें तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का बहुत यूज होता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये सूत्र होता है। कर्ण का मान निकालना ही है, लंब का मान कितना, देखिए थीटा के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है, तो लंब का मान 7, आधार का मान 24, 7 का वर्ग 49, 24 का 576, दोनों को जोड़ेंगे तो 625। यहाँ से देखिए कर्ण बराबर, यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो इधर क्या आएगा अंडर रूट, और 625 का वर्गमूल कितना होता है आप जानते होंगे 25, यानी कर्ण का मान कितना आ गया 25। इस तरह हम पाइथागोरस प्रमेय लगा करके ये कर्ण का मान निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, बहुत अच्छे से आपको समझा रहा हूँ, बिल्कुल वीडियो इसके मत करना, एक एक बात समझा दूंगा, और आप जब भी पेपर आएगा तो बहुत जल्दी सवाल को सॉल्व कर लेंगे। देखिए 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, यहाँ पे पूछा 2 बिंदुओं के बीच की दूरी बताओ। देखिए 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है, दूरी बराबर होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये सूत्र होता है। देखिए आज पहले वाले में x1 y1 होता है, दूसरे वाले में x2 y2 होता है। केवल आपको कुछ नहीं करना है, बस मान लगाना है। x2 का मान 4 है तो 4 लगाएंगे, x1 का मान 2 है तो 2 लगाएंगे, प्लस y2 का मान कितना 1 और y1 का मान 3 लगा दीजिए। 4 में से 2 का 4 में से 2 गया 2 बचा, तो 2 स्क्वायर, इधर माइनस का 2 बचा, 3 में से 1 गया तो माइनस का 2 बचेगा। इधर इसको सॉल्व कर ले रहे, तो अंडर रूट 2 का वर्ग 4 और माइनस का वर्ग भी कितना हो जाएगा प्लस का 4, 4 और 4 कितना हो गया 8। चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो 4 गुणा 2, तो 4 का वर्गमूल 2 आ गया, अंडर रूट 2 बचा, अंदर 2 बचा 2 रह गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, समझ में आ गया, ये सूत्र याद रख लीजिए, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इससे हम दूरी हमेशा निकाल सकते हैं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। आगे देखिए मूल बिंदु और 4,9 के बीच की दूरी, देखिए मूल बिंदु को क्या बोलते हैं 0,0। तो मूल बिंदु से जब पूछी जाए दूरी, तो मूल बिंदु से जब दूरी पूछी जाएगी तो आपका सूत्र होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए एक्स का मान यही लगेगा 4 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, तो 4 का वर्ग कितना होता है 16 और 9 का वर्ग 81, दोनों को जोड़ लीजिए तो कितना आएगा 97। तो 97 अंडर रूट 97 का वर्गमूल होता नहीं तो इतना ही रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, यदि यहाँ तक आप आ गए तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको रोजाना इसी तरह की वीडियो आपको रोजाना मिलेगी। मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछे, देखिए मध्य बिंदु के निर्देशांक आपने पढ़ा होगा तो जानते हैं। मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं x1 प्लस x2 बट्टे में 2 कोमा y1 प्लस y2 बट्टे में 2। देखिए x1 का मान ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो x1 का मान 0, x2 का मान 4 बट्टे में 2 कोमा y1 का मान 2 प्लस y2 का 6 बट्टे में 2, दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ 4 आएगा। कहाँ पे कर ले इसको, यहाँ पे कर ले रहे, ठीक है। तो कितना आएगा 4 बट्टे 2 कोमा इधर आएगा 8 बट्टे 2 का 2 से काट देंगे तो कितना आएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी इसका आंसर आ गया 2,4 बिंदु आ गए, ठीक है। इस तरह हम वीडियो को सवालों को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। यदि वीडियो समझ में आई वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इसी तरह के रोजाना भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, रोजाना वीडियो मिलता रहेगा आपको, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, रोजाना का रोजाना देखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।